परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन की खोज में निकले, जो एक गुप्त खजाने के समान है। और परमेश्वर का वचन बाइबल हमारा एक माप है, जो हमें उस गुप्त खजाने के पास ले जाता है। हम सबको झुकाएं और प्रार्थना करें, और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। आइए, पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु सेनाओं के यहोवा, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि एक बार फिर आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपके वचन के गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। हम जितने भाई बहन बच्चे आज के वचन को सुन रहे हैं, आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे ऊपर उड़ेल दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर बोल, कि जितने तेरे वचन सुन रहे हैं वे आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करें और आप में बढ़ते जाएं। प्रभु जी हमें आशीष दे, सुनने वाले को आशीष दे, हमारे हृदय को खोल दे कि हम तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
वचन का लिखने वाला हमें एक बहुत सुंदर शब्दों को लिखता है। नीति वचन 2 अध्याय के 1 से 5 पद तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाए कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उस चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे, तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। आज का मेरा विषय है लेट्स गो ट्रेजर हंटिंग। लेट्स गो ट्रेजर हंटिंग। आओ चले गुप्त खजाने की खोज में। आओ चले गुप्त खजाने की खोज में। मैं जब बच्चा था, बचपन में मैंने कई गुप्त खजाने की खोज की किताबें, पुस्तकें पढ़ा, जो हमें उत्तेजित करता था, एक्साइट करता था। ये किस प्रकार खजाने का खोजने वाला उस गुप्त खजाने के नजदीक पहुंच गया है और खजाने पाने वाला है। बाइबल भी एक ऐसी पुस्तक है जो गुप्त खजानों से भरा हुआ है। जब हम बाइबल पढ़कर और उस पर चलते हैं तो अपने जीवन में वो गुप्त और बहुमूल्य खजाने को प्राप्त करते हैं। वो गुप्त और बहुमूल्य खजाने को प्राप्त करने होते हैं। अक्सर पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि गुप्त खजाने खोजने वालों के पास एक मैप होता है और उस मैप को पढ़कर, उसके अनुसार चलकर और उस खजाने के पास वो पहुंचते हैं। एक मैप जो सही नहीं है हमें गुप्त खजाने के पास नहीं पहुंचा सकता और हम खजाना नहीं प्राप्त कर सकते। जो खजाने की खोज में है उन्हें बाइबल एक महत्वपूर्ण और गुप्त खजाना देता है। क्या खजाने के मैप से परिचित है? क्या आप खजाने के मैप से परिचित है? क्या आप खजाने के मैप के बनाने वाले से परिचित हैं? क्या उसे आप जानते हैं? क्या परमेश्वर के संसार के खजाने खोजने का मजबूत इरादा रखते हैं? परमेश्वर के उस महान खजाने की खोज का आप मजबूत इरादा रखते हैं? यदि आप और अधिक परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़कर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल आपके जीवन में मैप का काम करेगा जो आपको अनंत जीवन का खजाना देगा, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज हम देख रहे हैं लेट्स गो फॉर हंटर, लेट्स गो फॉर ट्रेजर हंटिंग। आओ हम गुप्त खजाने की खोज में चले और पहला पॉइंट हम देखेंगे डिस्कवर द ट्रेजर मैप। खजाने के मैप को खोज निकालें। हमें उस मैप को खोज निकालना है। नीति वचन 2 अध्याय के 1 से 5 पद सोलोमन कहता है, मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाए और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा का भय समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान
तुझे प्राप्त होगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में बढ़ते हैं, उम्र में बढ़ते हैं, तो आपके मन में अधिक प्रश्न उठता है इस विषय के लिए कि मैं संसार में क्यों हूं, मकसद क्या है, मैं अपने जीवन से क्या करूं। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। इस प्रश्नों का हो सकता है आप बहुत लोगों से पूछते होंगे कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं। आप बहुतों से बातचीत करते होंगे, मगर उत्तम यह है कि आप स्वयं उसका उत्तर प्राप्त करें। और कैसे इसका उत्तर प्राप्त करते हैं? आप सोचते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मुझे कहां मिलेगा? उत्तर बाइबल में है, परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन खजाने की खोज का मैप है जो आपकी अगुवाई करेगा कि आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है और किस प्रकार आप उस गुप्त खजाने को पा सकते हैं जो बाइबल में है। गुप्त खजाने को पा सकते हैं जो बाइबल में है। सोलोमन कहता है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ग्रहण कर। हमें परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ना है और बुद्धि की बात ध्यान से सुनना है और समझ की बातों पर मन लगाना है। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल एक खजाने का मैप है, इस मैप को पढ़ना है। बाइबल जो खजाने का मैप है, तो बाइबल को मैप के समान हमें पढ़ना है और हमें उस खजाने के पास ले जाएगा और हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान बाइबल में भरा हुआ है। ये सैकड़ों पन्ना में लिखा हुआ है। इसे जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं और सीख लेते हैं तो हम समझदार बन जाते हैं। बाइबल हमें समझदार बना देती है। इसके पढ़ने से, सीखने से, समझने से हम बुद्धिमान बन जाते हैं। यही तो हमारे जीवन का खजाना है। एक व्यक्ति जब खजाने की खोज मैप में पढ़ता है तो उत्साहित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि वो खजाने के पास पहुंच चुका है। क्या आप बाइबल पढ़कर उस खजाने को खोज सकते हैं? उसी प्रकार जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो उसके जीवन में एक्साइटिंग यात्रा, जर्नी शुरू हो जाता है कि वो परमेश्वर के खजाने को प्राप्त करता है और उसको चांदी की नाई ढूंढ गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तुम यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। गुप्त खजाना, परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि खजाने की मैप को खोज निकाले, डिस्कवर द ट्रेजर मैप। दूसरा, नो द मैप मेकर, नो द मैप मेकर, मैप बनाने वाले को जाने। जो खजाने का मैप बनाया है उसे हम जाने। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें परमेश्वर को जानना है। जो बाइबल को लिखा, जो खजाने के मैप को बनाया, हमें उस मैप पर, जो बाइबल है, उस पर विश्वास करना है और विश्वास करके उस मैप के बनाने वाले को हमें जानना है जो परमेश्वर है, जो हमें बताता है कि खजाना कहाँ है। मैप के बनाने वाले के बिना जानना, उस मैप पर विश्वास करने के बिना ये कठिन है कि हम खजाने को प्राप्त करने पाए। इसलिए मैप बनाने वाले पर हमें विश्वास करना है, उसे जानना है।
परमेश्वर को जानना संभव है, वो हमारा आत्मिक मैं हमारे जीवन में बदलाता है। हम अपना संबंध परमेश्वर से रख सकते हैं, और बाइबल उसका वचन है जिसे पढ़कर और उसके विषय में हम जान सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि को देखकर उसके स्वभाव गुण को हम जान सकते हैं। आइए कुछ समय के लिए अकेले में बैठकर परमेश्वर की सृष्टि को देखें, सोचें, विचारें कि प्रभु कितना महान है। जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है परमेश्वर के 10 गुण को आज मैं बतला रहा हूं। परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करने वाला है। दूसरा, परमेश्वर और उसका वचन अनंत काल के लिए है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह है। परमेश्वर सर्व स्थिति है। परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर अच्छा भला है। परमेश्वर दयावंत है। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हम इस बातों को देखें तो परमेश्वर के बहुत सारे गुणों को जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। हम पाप में ही थे तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए भेज दिया कि पाप से बचकर, नरक से बचकर हम अनंत जीवन स्वर्ग में प्राप्त करने पाए। तीसरा, डिजायर द ट्रेजर, खजाने की चाहत रखे। खजाने की चाहत रखे। पहला पतरस 2 अध्याय के 2 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा रखो। एक बालक दूध के बिना न जी सकता है, न आगे बढ़ सकता है। और उसे दूध न दिया जाए नए हुए जन्मे बच्चे को तो मर जाएगा। उसी प्रकार जब हम प्रभु में आते हैं तो नए जन्मे हुए बच्चों के समान होते हैं और हमें परमेश्वर के वचन के दूध की आवश्यकता होती है। आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक दूध है उसकी लालसा करना है। परमेश्वर के वचन जो खजाना है उसकी चाहत रखना है। आप जानना चाहते हैं कि मसीह होना क्या है, प्रभु के यीशु के पीछे चलना क्या है, आप खजाने की इच्छा रखते हैं तो बाइबल को सीखना है, अध्ययन करना है, याद करना है और उस पर चलना भी है। जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो हमें एक चरवाहे दाऊद की याद आती है, जो अपने पिता ऐसे ईसे की भेड़ बकरियों को चराया करता था, पर वो परमेश्वर के वचन का चाहत रखता था और परमेश्वर ने उसे एक चरवाहे से उठाकर पूरे इस्राएल का राजा बनाया। चाहत। भजन संहिता 119 के 12 पद में लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपने विधियों को सिखा। ये हे यहोवा तू धन्य है, मुझे विधियों को सिखा। वो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता है, परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहता है। परमेश्वर उसे एक चरवाहे से राजा बनाया, उसमें मूल्य जोड़ दिया, उसमें वैल्यू जोड़ दिया। और जब आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में मूल्य जोड़ देता है, वैल्यू जोड़ देता है और आपको ऊपर उठाता है।
जिस प्रकार दाऊद को चरवाहे से उठाकर और राजा बनाया। बाइबल पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए, और जब प्रार्थना करके हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और आप महसूस करेंगे कि बाइबल के पाठ को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप अच्छी तरह से बाइबल को समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। फिर दाऊद 119 के 13 पद में लिखता है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन करूंगा, मैंने अपने मुंह से किया है। परमेश्वर के सारे नियमों का मैं वर्णन करूंगा, कहता है। परमेश्वर के वचन का वर्णन करता है, परमेश्वर की बातों को बतलाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, याद करना हमारी सहायता करता है कि हम खजाने के जल्द प्राप्त करें, खजानों को जल्द प्राप्त करें। भजन संहिता 119 का 15 और 16 पद यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। यही सब कारण है, कहता मैं तेरे उपदेशों को ध्यान रखूंगा, तेरे मार्ग पर दृष्टि रखूंगा, तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। यही सब कारण है कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और एक चरवाहे से परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 पद में पढ़कर बताया, नए जन्मे हुए बालक की नाई, नए जन्मे हुए बालक की नाई दूध की अभिलाषा, आत्मिक दूध की अभिलाषा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन पर स्थिर है। बिना सत्य के हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे। जिस प्रकार बिना दूध का एक नए जन्मे हुए बालक जीवित नहीं रह सकता, मर सकता है, उसी प्रकार हम भी बिना परमेश्वर के वचन के आत्मिक रूप से मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार एक शिशु दूध की अभिलाषा रखता है और दूध पीकर बढ़ता है, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन का अभिलाषा रखना है और परमेश्वर के वचन को लेकर परिपक्व बनना है, मैच्योर बनना है और आगे बढ़ना है। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, स्ट्राइक इट रिच, खजाना का मिल जाना। जब एक व्यक्ति गुप्त खजाने की खोज में निकलता है, मेहनत करता है, ढूंढता है, भटकता है, और जब खजाने के पास पहुंच जाता है तो क्या ही खुशी और आनंद होती है। परमेश्वर का खजाना खोजना आसान है। कोई बाइबल को खोलकर पढ़ सकता है और परमेश्वर के खजाने को खोज सकता है। हजारों लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, पर केवल पढ़ना और सुनना ही काफी नहीं है। हमें मानकर और उस खजाने को पा लेना है, उस पर चलकर उस खजाने को ले लेना है। बाइबल सबसे अधिक बिकने वाले पुस्तक के रूप में नहीं लिखी गई थी, यद्यपि वो सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, परंतु बाइबल जो लिखी गई है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लिखा गया है, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया है। वो हमारी अगुवाई के लिए लिखा गया है, हमें सुख, चैन, शांति दे, हमें शिक्षा दे। यद्यपि बाइबल सबसे अधिक पुस्तक बिकने वालों में से है, पर हमारे मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया है। वो लिखा गया है
कि हमारी अगुवाई कर सके, हमें ज्ञान दे सके, हमें सुख शांति दे सके, शिक्षा दे सके कि हम परमेश्वर के नजदीक और आ सके। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो एक बार पढ़कर हम लाइब्रेरी में लौटा नहीं देते। हम इसे बार बार पढ़ते हैं, अनेक बार पढ़ते हैं, जो हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना सिखाता है। वो रास्ता हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 23 से 25 पद हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 22 to 25 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपनी वास्तविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान रखता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हम जब अपने चेहरे को दर्पण में, ऐनक में देखते हैं और जब वहां से निकलते हैं तो भूल जाते हैं। और वो व्यक्ति जो केवल वचन को सुनता है, उस पर चलता नहीं, उसी के समान है। परंतु वो परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर उस पर चलता है, वो आशीष पाएगा, वो परमेश्वर के नजदीक आएगा, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आज हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्या हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में उसके वचन को इस्तेमाल करते हैं। क्या परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता है? हमें शांति मिलेगा, हमारे आत्मा में आजादी मिलेगा जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। जो परमेश्वर के वचन को अनुसार चलते हैं, उन्हें छिपा हुआ गुप्त खजाना मिलता है, जो अनंत जीवन है, जो कभी समाप्त होने का नहीं, जिसमें हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ हजारों वर्ष राज करेंगे। बाइबल छोड़कर लोग चारों ओर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं और उन्हें सही उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि संसार में सही उत्तर है ही नहीं। सही उत्तर सिर्फ बाइबल में ही मिलता है। और आइए उस खजाने को, उस उत्तर को, वो गुप्त खजाने को हम बाइबल में खोजें। आज लोग शैतान के चंगुल में फंसकर पाप में पड़े हुए हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आप उन लोगों को बाइबल के खजाने के विषय में बताएंगे, जो शांति की खोज पाएं और अंत में अनंत जीवन प्राप्त करें? बाइबल जो मैप है, हमें उन्हें देना है कि मैप बनाने वाले के विषय में और मैप में जो लिखा हुआ है वो उसे समझने पाए, और ये मैप उन्हें बतला दे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, हमारी सहायता के लिए सदा तत्पर रहता है। बाइबल में से आप कितना खजाना ढूंढे? बाइबल एक बहुत बड़ा सागर के समान है, समुद्र के समान है, और सबके लिए इसमें खजाना है। आप इसमें गोते लगाएं, इसे पढ़ें और आप उस खजाने की खोज में जब लगेंगे तो वो
गुप्त खजाना, बहुमूल्य खजाना हमें और आपको मिलेगा। बाइबल में इतना खजाना है तो जो हमारे जीवन के लिए काफी है। मेरे भाई और बहनों, आइए हम चलें उस गुप्त खजाने की खोज में। और वो गुप्त खजाना हमें बाइबल में मिलता है, क्योंकि बाइबल को लिखने वाला, उस मैप को बनाने वाला सब शक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया। और वो हमसे प्रेम करता है। जब हम उसकी खोज करते हैं तो हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है और आकाश के झरोखे को खोलकर हमें आशीष से परिपूर्ण कर देता है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो हम तेरे वचन को आज देखने पाए, सुनने पाए। प्रभु, हमें से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर, कि ये वचन हमारे हृदय में गिरकर 70 गुना 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।